कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमी समझते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत निकलती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम W.S. समरसेट मॉम की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी द वर्जर को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी सक्सेस को लेकर हमारे सारे ख्यालों को, हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण से आदमी की एक तथाकथित कमजोरी उसे एक ऐसी कामयाबी की तरफ ले जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक बहुत ही मशहूर चर्च सेंट पीटर्स निविल स्क्वायर से। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है एल्बर्ट एडवर्ड फॉरमन से। ये एक वर्जर हैं जिन्होंने पिछले 16 सालों से अपने काम को इतनी शिद्दत और परफेक्शन से किया है कि वो खुद उस चर्च की पहचान बन चुके हैं। देखिए, एल्बर्ट एडवर्ड सिर्फ कोई आम वर्जर नहीं थे, नहीं, वो थे एकदम परफेक्ट वर्जर। मतलब आप सोचिए, 16 साल की बेदाग सर्विस, एक अलग ही शान, एक अलग ही आत्मविश्वास। सेंट पीटर्स में उनका एक रुतबा था, वो अपने काम के उस्ताद थे। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छे घरों में काम किया था, तो तौर तरीके और सलीका वो सब तो उनमें कूट कूट कर भरा था। संक्षेप में कहें तो वो इस आलीशान चर्च के लिए बिल्कुल सही इंसान थे। एल्बर्ट के लिए उनका जो वर्जर वाला गाउन था, वो कोई मामूली यूनिफॉर्म नहीं थी, वो उनकी पहचान थी, उनका गौरव था। वो उसे बड़े नाज और बड़े गर्व के साथ पहनते थे, क्योंकि वो उनके रुतबे की निशानी थी। लेकिन एल्बर्ट की ये जो बिल्कुल सेट, बिल्कुल व्यवस्थित दुनिया थी, उसमें भूचाल तब आता है जब चर्च में एक नए जोश से भरे पादरी साहब आते हैं और उनके तौर तरीके, उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होता है। एक तरफ थे पुराने पादरी साहब, शांत, परंपरा को मानने वाले, और दूसरी तरफ ये नए पादरी जो ईस्ट एंड की भाग दौड़ वाली जिंदगी से आए थे और चर्च में एक नई ऊर्जा, एक नई हलचल लाना चाहते थे। और बस यही टकराव एल्बर्ट की शांत जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला था। और फिर एक दिन अचानक एल्बर्ट को वेस्टी में बुलाया जाता है। माहौल थोड़ा गंभीर है। नए पादरी और 2 चर्च वार्डन वहां उनका इंतजार कर रहे हैं, और एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो सबको परेशान कर देगी। और वो चौंकाने वाली सच्चाई ये थी कि सेंट पीटर्स के इतने काबिल और सम्मानित वर्जर एल्बर्ट एडवर्ड फोरमन पढ़ और लिख नहीं सकते थे। जी हाँ, वो निरक्षर थे। ये एक ऐसा राज था जो पुराने पादरी तो जानते थे और उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन नए पादरी के लिए ये बात स्वीकार करना नामुमकिन था। नए पादरी के लिए तो ये एक असंभव स्थिति थी। उन्होंने एल्बर्ट को एक सीधा और सख्त अल्टीमेटम दे दिया। 3 महीने हैं तुम्हारे पास, पढ़ना लिखना सीख लो, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सोचिए, एल्बर्ट की पूरी दुनिया, उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई थी। अब इस मांग के सामने एल्बर्ट एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख देगा, हमेशा हमेशा के लिए। एल्बर्ट ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बड़ी शान और गरिमा के साथ कहा कि भाई, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इस उम्र में नई चीजें नहीं सीख सकता। उनके आत्मसम्मान ने उन्हें एक ऐसा हुनर सीखने की इजाजत नहीं दी जिसकी जरूरत उन्हें अपने काम में आज तक कभी महसूस ही नहीं हुई। और बस इसी के साथ एक दौर खत्म हो गया। बहुत भारी मन से एल्बर्ट ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आखिरी बार अपने प्यारे गाउन को उसकी जगह पर टांगा, चर्च के दरवाजे पर ताला लगाया और अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से को वहीं पीछे छोड़कर एक अनजाने भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिया। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तो बस अपने दुख भरे ख्यालों में डूबे एल्बर्ट को एक बहुत ही मामूली सी जरूरत एक ऐसे मौके की तरफ ले जाती है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। भारी मन से यूं ही सड़क पर चलते चलते एल्बर्ट को सिगरेट पीने का मन करता है। वो एक लंबी सड़क पर दुकान खोजने लगते हैं, पर उन्हें हैरानी होती है कि इतनी लंबी सड़क पर तंबाकू बेचने वाली एक भी दुकान नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़े अवसर की शुरुआत हुई। और यहीं पर एल्बर्ट की जो छुपी हुई काबिलियत थी वो सामने आती है। उस एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। देखो कि लोगों को क्या चाहिए, जहां वो चीज नहीं है वहां दुकान खोलो और फिर इसी फॉर्मूले को दोहराते जाओ। और उनका ये आइडिया
जबरदस्त हिट हुआ। अगले 10 सालों में उनका वो छोटा सा काम एक बड़े साम्राज्य में बदल गया। 10 साल के अंदर पूरे लंदन में उनकी 10 दुकानें थी और वो एक अमीर आदमी बन चुके थे, और ये सब बिना एक अक्षर पढ़े या लिखे। अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प, सबसे विडंबना भरे मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ एल्बर्ट की कामयाबी का असली पैमाना दुनिया के सामने आता है। होता यह है कि एक दिन बैंक में मैनेजर उनके अकाउंट में जमा पैसा देखकर दंग रह जाता है। उनके खाते में 30,000 पाउंड से भी ज्यादा रकम थी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा रकम रही होगी। तो मैनेजर उन्हें सलाह देता है कि उन्हें अपना पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट के कागजों पर साइन करने की बात आती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। जब मैनेजर को पता चलता है कि इतना बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन पढ़ लिख नहीं सकता, तो वो हैरान होकर उनसे पूछ बैठता है, अरे, अगर आप पढ़ लिख पाते तो जरा सोचिए, आज आप क्या होते। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे जबरदस्त मोड़। एल्बर्ट का जो जवाब था वो इतना सीधा, इतना सरल था कि उसने सक्सेस और फेलियर की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख दी। उन्होंने बड़े आराम से कहा, सर, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मैं पढ़ लिख पाता तो आज भी मैं सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर का वर्जर ही होता। तो एल्बर्ट फोरमैन की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम काबिलियत को आंकते कैसे हैं। क्या कामयाबी सिर्फ किताबी ज्ञान और डिग्रियों से मिलती है, या फिर ये मौके को पहचानने, हिम्मत दिखाने और कॉमन सेंस से आती है? शायद असली सबक यही है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, वही हमें उन रास्तों पर ले जा सकती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।